फिर दिया योगी ने विपक्ष को गच्चा। शाह से रॉयल मुलाकात देखकर हर कोई हक्का बक्का। 2027 से पहले खेला ऐसा दांव, फूल गए विरोधियों के हाथ पांव। अखिलेश की अटकलों पर लगाया योगी ने विराम। शाह से मुलाकात के बाद कर दिया बड़ा ऐलान। लखनऊ से दिल्ली तक चढ़ा योगी शाह की तस्वीरों पर सियासी तापमान। योगी ने क्यों की शाह से मुलाकात, सामने आई पर्दे के पीछे की सारी बात। विपक्ष के मुंह पर लगा दिया योगी ने ताला। तस्वीरों ने सियासी गलियारों में मचाई हलचल। जी हाँ, फिर एक बार योगी ने सियासी खलबली मचा दी है। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर योगी ने न सिर्फ विपक्ष को गच्चा दिया, बल्कि विपक्षी खेमे की रातों की नींद उड़ा दी। योगी पर सवाल उठाने वालों को अब एक बड़ा संदेश भी मिल गया है। एक तस्वीर ने न सिर्फ विरोधियों के मुंह पर ताला जड़ा है, बल्कि बीजेपी की आंतरिक कलह को भी योगी ने झूठा साबित कर दिया है, जिसकी चर्चा लखनऊ से दिल्ली तक छाई हुई है। बताया जा रहा है कि शाह और योगी की मुलाकात में कई मसलों पर बात हुई है, जिसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि यूपी के विकास से लेकर योगी के कड़े फैसलों पर भी शाह ने खुशी जताई है, क्योंकि योगी जनता के हित में जिस तरह से कठोर फैसले ले रहे हैं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उसने शाह को भी गदगद कर दिया है। हालांकि योगी और शाह की मुलाकात में क्या कुछ खास रहा, उसे 5 पॉइंट्स में समझते हैं। दरअसल दिल्ली में अमित शाह से सीएम योगी ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात लगभग 35 मिनट तक चली। हालांकि इस मुलाकात को केवल शिष्टाचार भेंट नहीं, बल्कि इसे कई राजनीतिक संदेशों से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहला संदेश, दोनों की मुलाकात की तस्वीरों ने राजनीतिक एकजुटता को दर्शाया है। दरअसल बीजेपी के भीतर मतभेद और सहयोगी दलों के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन अब योगी की शाह से मुलाकात और बहराइच में राजभर के साथ उनकी जनसभा ये संकेत दे रही है कि योगी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सहयोगियों को साथ लेकर चल रहे हैं। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि ऑल इज वेल का फार्मूला स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो कि विपक्ष के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्योंकि विपक्ष अक्सर ये सवाल उठाता रहा है कि लखनऊ दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तस्वीरों ने ये बता दिया है कि सब कुछ ऑल इज वेल है। इसके साथ ही योगी ने शाह को लखनऊ आने का आमंत्रण दिया है, जहाँ वे 15 जून के पुलिस भर्ती कार्यक्रम में आ सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए 60,244 अभ्यर्थियों को शाह नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि इस आयोजन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये कार्यक्रम 2027 विधानसभा और 2026 पंचायत चुनावों की पृष्ठभूमि में बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने हैं। लेकिन जिस तरह से योगी युवाओं के लिए रोजगार और गाँव की सीधे शहर से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसकी चर्चा चारों ओर छाई हुई है। हालांकि विपक्ष के उन आरोपों का जवाब है जो यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा संदेश योगी ने विरोधियों को दिया है। दरअसल सहयोगी दलों को लेकर अखिलेश लगातार सवाल उठाते रहते हैं और वे पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए बीजेपी को घेरते रहते हैं, लेकिन अब योगी सहयोगी दलों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी झलक बहराइच में भी देखने को मिली है। बता दें कि बहराइच में महाराजा सुहेलदेव उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर शामिल रहे। माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय समीकरण साधने का प्रयास किया जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसे राजनीतिक एक्सपर्ट्स अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले की काट बता रहे हैं। वहीं योगी और शाह की मुलाकात ने अखिलेश के अरमानों पर भी पानी फेर दिया है, जिसके पीछे की वजह भी है। दरअसल हाल ही में अखिलेश ने कहा था कि दिल्ली और लखनऊ का तालमेल नहीं बैठता है, लेकिन इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि दिल्ली और लखनऊ साथ हैं, जो बीजेपी की एकजुट छवि को मजबूत करता है, जिससे विपक्ष के नैरेटिव को झटका लगता है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में सबसे महत्वपूर्ण विषय यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव भी था, क्योंकि पार्टी चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जाए। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का चयन बहुत सोच समझकर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी में ओबीसी या दलित नेता को अध्यक्ष बना सकती है, जिसके लिए योगी ने शाह से मुलाकात भी की है। ये विपक्ष को भी ये संदेश देता है कि बीजेपी यूपी में अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देगी।